Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangir. In this video, we are going to start our standard costing chapter. CMA Intermediate paper number 8 standard costing. इसके अंदर अपन बेसिकली दो टाइप की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं। एक होता है मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड और एक है अपना लेबर वेरिएंस। वैसे आपके पूरे अगर बोथ ग्रुप का कोर्स देखा जाए तो बोथ ग्रुप में आपको ये सारे वेरिएंसेस पढ़ने होते हैं। अगर आपको इन सब वेरिएंसेस पे भी वीडियो चाहिए, ये आपका एफएम में पार्ट आता है जब आपको ओवरहेड्स और टोटल और ये सारे पढ़ने होते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज अपन इस वीडियो के अंदर मटेरियल और लेबर जो है जो आपका पेपर नंबर 8 जो फर्स्ट ग्रुप वाला पार्ट है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उसके अंदर से एक फिक्स क्वेश्चन आना फिक्स है कि आपका आएगा ही आएगा, या तो मटीरियल का आएगा या लेबर का आएगा। तो अपन इस चैप्टर को क्यों ही छोड़ के जाएँ, राइट। और इस चैप्टर से एमसीक्यूज भी आपके बनते हैं, तो आप इस चैप्टर को तो छोड़ के जाइए ही मत। और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे है कि मैम मुझे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाने चाहिए जिससे मैं अच्छे 60+ मार्क्स स्कोर कर सकूं, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे आपको एक हेल्प हो जाएगी किस तरीके से आपका जो पेपर है, मैंने लास्ट 5 ईयर्स के जो MTP सजेस्टेड MTPs ये सारे जो हैं इन सबको एनालाइज करके एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करा है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़नी चाहिए और किस वे में पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि आपका कोर्स अच्छे से अच्छा जो कवर करे। अगर आपने मानिए कुछ चैप्टर्स छोड़ के भी जा रहे हो तो भी आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। कॉस्टिंग एक तरीके से बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कॉस्टिंग एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से मार्क्स गैदर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है ना, दो वेरिएंसेस में डिवाइडेड होती है। एक होती है कॉस्ट वेरिएंसेस और एक होते हैं सेल या फिर प्रॉफिट वेरिएंसेस। जो कॉस्ट वेरिएंस होते हैं उसके अंदर अपन 3 टाइप के वेरिएंस पढ़ते हैं, दैट इज़ मटीरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। अब ये जो ओवरहेड वेरिएंस है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। सेल प्रॉफिट वेरिएंस जो है उसके अंदर एक आता है टोटल सेल्स वेरिएंस और एक आता है वेरिएबल वेरिएंस। आपके जो पेपर नंबर 8 जो ग्रुप 1 है उसके अंदर सिर्फ मटेरियल और लेबर ही आता है, तो अभी अपन इस पे फोकस करते हैं और फिर ये सारे बाकी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आप पे इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसका मतलब क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक तरीके से अपन वेरिएंस जो होते हैं ना उनको एनालाइज करते हैं। मैम अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है जो डिफरेंस होता है अपने स्टैंडर्ड और एक्चुअल के अंदर, जो आपने सोचा था और जो आपके हकीकत में हुआ है उस बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन वेरिएंस कहते हैं। नोट, while calculating variance we will always consider standard cost with actual cost. We will not consider estimated cost with the actual cost. जब भी अपन वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर तो अपन इसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट को लेके चलते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। इस केस के अंदर अपन एस्टिमेटेड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। मैम ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एस्टिमेटेड कॉस्टिंग तो आपने बता दिया, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है ना वो आपके पास डेटा को ही डिटरमाइन करके वो कॉस्ट निकाली जाती है, सिर्फ पास डेटा। बट जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो अपन पास डेटा को तो करते हैं डिटरमाइन, बट साथ ही साथ एज वेल एज फ्यूचर जो फैक्ट्स जो होते हैं उनको भी कंसिडर करके करा जाता है। इसलिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंसिडर करते हैं इसमें, ठीक है। वेट अ मिनट। तो चलिए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस के अंदर देखिए या तो केस हो सकता है कि ओनली 1 मटेरियल इज़ गिवन, या तो आपके पास में सिर्फ एक ही मटेरियल है, या फिर हो सकता है 2 और मोर मटेरियल्स गिवन हो। तो उस केस में कैसे करेंगे? सबसे पहले पढ़ते हैं व्हेन ओनली 1 मटेरियल इज़ गिवन, मतलब 3 वेरिएंसेस निकालने होते हैं उस केस में। एक आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है कि आपकी कॉस्ट में कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो भी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड प्राइस से प्लस इंटू करिए और माइनस कर दीजिए एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अभी एक बार के लिए आप ये फॉर्मूले सुने और फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बेसिस भी बता दूंगी जिससे कि आपको ईजी रहेगा ये सारे फॉर्मूलेस को लिखने में, है ना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है? प्राइस में डिफरेंस आया है तो जो आपकी एक्चुअल क्वान्टिटी है इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैसे निकलता है? जो भी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से और माइनस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है।
अगर अपन को 2 या फिर 2 से ज़्यादा वो अपन को दे रखी है मटेरियल गिवन है, तो उस केस में अपन को 5 टाइप के वेरिएंसेस निकालने होते हैं। स्टार्टिंग के 3 जो हैं जो अभी अपन ने ऊपर पढ़े वही सेम है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अब आता है अपना नेक्स्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसमें क्या करते हैं अपन, एक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है कैसे निकालते हैं मैम, जो अपनी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, जो अपना एक्चुअल आउटपुट होता है, जो जैसे अपने एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है एक्चुअल, जो एक्चुअल का टोटल होता है उसको अपन को स्टैंडर्ड आउटपुट जो अपने पास में है उनके रेशियो के अंदर डिवाइड करके फिर निकलता है अपना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तब अपन देख लेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। लास्ट वी हैव मटीरियल सब यूजेज वेरिएंस कह सकते हैं या फिर यील्ड वेरिएंस कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखिए जो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही थी, अब वो सुनिए। देखिए इसके अंदर आपको है ना, अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम किस तरीके से हम ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखें, तो देखिए एक मटीरियल कॉस्ट कार्ड होता है, ठीक है, वो बनाना है अपन को। सबसे पहले तो जो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी उसको स्टैंडर्ड प्राइस से इंटू कर दो। ठीक है, जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी थी उसको एक्चुअल प्राइस से इंटू कर दो। फिर नेक्स्ट आता है सब, जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो थी स्टार्टिंग में उसको एक बार एक्चुअल क्वांटिटी से इंटू कर दो। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस में आती तो कितने की आती। और एक मैंने आपको बताया था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखिए आपका जो मटीरियल यूजेज वेरिएंस है, अब ये जो मैंने आपको ये बनाया है इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, है ना। देखिए सबसे पहला वाला क्या है, मटीरियल यूजेज कॉस्ट वेरिएंस। तो इसके अंदर क्या करना है अपन को, ये जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये अपन ने फर्स्ट में निकाला है। ठीक है, और साथ ही साथ थर्ड वाला जो है वो भी अपन ने यही निकाला है। या यहाँ पे देख लीजिए आपको इजी रहेगा, यहाँ बिल्कुल ऐसे होता है ना, आपके कॉस्ट कार्ड भी आपके सामने रहेगा। और ये भी देखिए फर्स्ट वाला जो है वो 1 है, जो अपना एक छोड़ के दूसरा है वो 1 है, फिर वापस एक छोड़ के दूसरा है वो 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस में निकाला है अपन ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। नेक्स्ट एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल क्वांटिटी अपन ने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी सेकंड में भी निकाला है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने निकाला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस कैसे कहाँ पे आएगा अपन को, ये देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, जो आपकी एक्चुअल प्राइस है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से इंटू करना है ना ये। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड आपका यहाँ आ रहा है 4 और 4। ठीक है, अब ये जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये आपने यहाँ गलत लिख दिया मैंने एक बार, यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा है आपका एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। सॉरी माय मिस्टेक, है ना। ये थर्ड पॉइंट है, ये आपका यहाँ पे आ गया एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, थर्ड में निकला, फिर यहाँ पे निकला, और ये यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर अपन इस सबको ऐसे लिखें तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बना के दिखाती हूँ। देखिए 1, फिर एक छोड़ के अपन को दूसरा वापस 1 लिखना है यहाँ पे, फिर तीसरे पे अपन को वापस 1 लिखना है एक छोड़ के। अब यहाँ पे कैसे आएगा 2 और 2, 3, 3 और यहाँ पे आ गया 4। ये जो जगह बच रही है आपकी इस पे चल जाएगा यहाँ पे 4, तो 3 - 4, यहाँ पे 3 जो बच रहा है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए आपको समझ में, एक सेकंड में अच्छे से दिलाती हूँ, ये मैं लिख दूँ एक बार पूरा। थोड़ा सा मैम आप बोलोगे कि मैम रटने की टेक्निक बता रहे हो, तो देखो एग्ज़ाम्स है, मार्क्स से ज़्यादा कुछ नहीं है। और बाकी समझाने के लिए आप समझ सकते हो, मैंने आपको समझाया, ये उन बच्चों के लिए जिन लोगों को फॉर्मूले याद नहीं रहते। शॉर्टकट्स तो यही होते हैं ना, मैंने शॉर्टकट्स का मतलब ये थोड़ी होता है कि अपन को मतलब
क्या कहते हैं कि अपन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, अपन ने कॉन्सेप्ट समझा है कि अपन को किससे किससे इंटू करना है, किससे किससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जो अपना फर्स्ट था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू मटेरियल वेरिएंस का, मटेरियल जो वेरिएंस था वो कैसे निकलता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो मतलब 1 लिख दिया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस 2 था तो यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन से ये अब ये इसको देखिए, अब जो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस था ये थर्ड नंबर था तो अपन यहाँ थर्ड लिख दिया, मटेरियल यूजेज है ना, फिर एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस था, ये 2 था, ये 2 लिख दिया। नेक्स्ट अपने पास में फॉर्मूला है मटेरियल यूजेज वेरिएंस का, तो इसमें ये 1 छोड़ के 1 छोड़ के वापस आपको 1 लिखने के लिए कहा था तो ये आ गया, माइनस कर देंगे थर्ड वाला नंबर, 3 को 2 बार लिखेंगे, फिर वापस यहाँ 1 लिखा हुआ था और फिर 4 को यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा। आप एक बार इसको खुद से एनालाइज करेंगे ना, देखिए तो ये इजी रहेगा। मैंने आपके लिए पूरा स्टेप लिख दिया, आपको 1 एक छोड़ के वापस 1, फिर एक छोड़ के वापस 1, ये ऐसे लिखना है। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये इसी फॉर्मेट में लिखना है, आप ऐसे नहीं कि आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहले लिख दो, मटेरियल यूजेज लिख दो, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ कॉस्ट शीट को भी याद रखना पड़ेगा। तो या तो आप अगर आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखो, जिससे आपका ये वाला ट्रिक काम आ जाएगी। 1 एक छोड़ के 1, एक छोड़ के 1, फिर 2 2, 3 3, फिर 4, फिर यहाँ पे रिमेनिंग इससे डायगोनल 4 आ गया और इससे डायगोनल 3 आ गया, इस तरीके से। वरना आप डायरेक्टली फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड सारा का सारा। अब अपन पढ़ते हैं लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस के अंदर क्या है कि लेबर में क्या डिफरेंस आया है। अब इसके अंदर भी 2 चीज़ आती है कि एक होता है आइडल टाइम इज़ नॉट गिवन इन द, मतलब जो अपना आइडल टाइम है, जो अपना लॉस हुआ है टाइम का, वो अपन को नहीं गिवन, तो उस केस में 5 वेरिएंसेस निकालते हैं। बट अगर ओनली 1 टाइप ऑफ लेबर इज गिवन, सिर्फ एक ही टाइप का लेबर गिवन है तो 3 वेरिएंसेस निकालेंगे। बट अगर अपन को मोर देन 1 टाइप लेबर गिवन है तो 5 वेरिएंसेस। 3 क्या है, सबसे पहले फर्स्ट आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जो भी अपना स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल आउटपुट होगा, स्टैंडर्ड आवर जो एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग है, इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से, माइनस कर देंगे एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट से। लेबर रेट जो वेरिएंस होता है वो निकलता है एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आता है स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आउटपुट ऑफ एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। और अगर अपन को ये जो मोर देन 1 लेबर गिवन है तो उस केस के अंदर टाइप ऑफ लेबर्स, तो अपन 5 निकालते हैं उसके अंदर वेरिएंसेस। इसमें क्या क्या है, सबसे आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो अपना निकलता है स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। लेबर रेट वेरिएंस निकलता है एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर मिक्स वेरिएंस निकलता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर यील्ड वेरिएंस निकलता है अपना स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। देखिए आप नोटिस करोगे ना तो ये फॉर्मूले वैसे के वैसे ही हैं, जैसे स्टैंडर्ड कब स्टैंडर्ड लेना है, कब वो लेना है। इसकी भी एक कॉस्ट कार्ड बनता है, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट से निकाल लो, फिर एक्चुअल आवर को एक्चुअल रेट से कर लो, फिर जो आपके एक्चुअल आवर्स है उनको स्टैंडर्ड रेट से कर लो, है ना। तो ऐसे करके निकल जाता है। और एक तीसरा है अपने पास में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। ये सारे फॉर्मूला है। अब इसके अंदर एक ये तो अपन ने पढ़ लिया कि जब जब अपन को आइडल टाइम जो है वो नहीं गिवन, अब जब अपन को आइडल टाइम गिवन होगा तो अपन एक वेरिएंस अपना और बढ़ जाएगा। तो क्या फॉर्मूले रहेंगे अपने, देखिए व्हेन आइडल टाइम वेरिएंस इज गिवन तो 6 फार्मूलाज निकलते हैं। सबसे पहला आता है लेबर कॉस्ट, वही सेम फार्मूला है स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स प्रोड्यूस इंटू एक्चुअल रेट। लेबर रेट वेरिएंस का होता है एक्चुअल आवर जितना आपने काम करा है स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग और जितना आपने एक्चुअल आवर काम करा है एक्चुअल रेट के अकॉर्डिंग। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है जो भी आपका आइडल टाइम रहा है उसको स्टैंडर्ड रेट से इंटू कर दीजिए। अगर अपन को ऐसे नहीं पता तो आप निकाल लो, जो भी अपना एक्चुअल आवर जितने घंटे आपने काम करा है उसको इंटू कर दो स्टैंडर्ड रेट से, माइनस कर दो जितना भी आपने एक्चुअल आवर प्रोड्यूस करा है इंटू स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो होता है वो निकलता है अपना जो भी अपना स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आउटपुट पे है स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग वो, और एक्चुअल आवर वर्क जितना करा है इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से। लेबर गैंट वेरिएंस जो होता है
या फिर मिक्स वेरिएंस कह सकते हैं अपन इसको, वो निकलता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर वर्क इंटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर यील्ड वेरिएंस जो होता है वो अपना निकलता है स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। इस तरीके से करके जो अपना ये लेबर वेरिएंस से रिलेटेड जो उतने भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए। इसकी भी एक कॉस्ट कार्ड बनता है, कॉस्ट कार्ड के अंदर यही स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर प्रोड्यूस इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर वर्कड इंटू स्टैंडर्ड रेट, और एक आता है अपने पास में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट करके। अब इसमें मैंने एक टॉपिक बताया था आपको कि एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम का क्या मतलब होता है, ये जो होता है ये ड्यू टू मैनेजमेंट के डिफ़ॉल्ट, मैनेजमेंट की गलतियों की वजह से होता है, जैसे लॉस बाय फायर, मशीन ब्रेकडाउन, प्रॉपर पावर फेलियर हो गया, ठीक है। एबनॉर्मल आइडल टाइम इज़ नॉट बियर बाय द कस्टमर, ये जो है ये कस्टमर से बियर नहीं करा जाता, इट इज़ बियर बाय द मैन्युफैक्चरर्स इटसेल्फ, ठीक है। इट इज़ चार्ज फ्रॉम कॉस्टिंग, P&L से अपन इसको चार्ज करते हैं। ड्यू टू एबनॉर्मल आइडल टाइम देयर विल बी नो चेंज इन द वेज रेट, अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम रहा है तो वेज रेट जो हो गया आपके वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में मैंने आपको सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड वो कंप्लीट करा दिए, मैंने आपको एक ट्रिक समझा दी है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आपको एक काम करती हूँ, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मटेरियल से करा देती हूँ और एक पूरा क्वेश्चन आपको लेबर से करा देती हूँ, जिससे कि आपको दोनों में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपके लिए सबसे पहले मटेरियल से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर अपन सारे मटेरियल वेरिएंसेस को पढ़ लेंगे, जिसके अंदर आपका जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो था, आपको उस पर जो डाउट आ रहा था अगर कि वो किस तरीके से निकलना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए अपन ले लेते हैं जो अपना स्टडी मटेरियल है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 406, ठीक है। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो आपको रिक्वायर है फॉर 1 यूनिट के लिए ए की, वो है 2 और मटेरियल वाई के लिए है 4 और प्राइस क्या है 3 और 2। द एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपकी रही है वो कितनी रही है 1100 kgs रही है, और एक्चुअल प्राइस क्या, वो जो उसकी एक्चुअल अमाउंट जो होती है ना, ये अमाउंट वाली वैल्यू दे रखी है, रेट गिवन नहीं है। अगर आपको रेट निकालनी हो कभी क्वेश्चन में तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए 3410 डिवाइड कर देंगे अपन इसको जितनी भी यूनिट्स है, दैट इज़ 1100, दैट इज़ 3.10, ठीक है। ये आपकी रेट निकल गई। मटेरियल वाई का भी दे रखा है अपन को, और ये बताया गया है कि जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन रहा है ना वो 500 यूनिट्स के लिए। तो मतलब आपको ये जो ऊपर क्वांटिटीज़ दे रखी है तो 1 यूनिट की दे रखी है, लेकिन जो नीचे है वो कितनी है, वो 500 यूनिट्स के लिए है। तो इस केस में अपन कैसे करेंगे, देखिए जो 2 है आपका, ये जो है ना मटेरियल एक्स की जो 2 क्वांटिटी है, ये जो 2 है ये 1 यूनिट पे है, लेकिन 500 यूनिट पे कितना होगा, दैट इज़ 1000 रुपीज़। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 × 1 × 500, दैट इज़ 1000। और वाई के लिए भी सेम निकलेगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 के लिए है तो 500 के लिए कितना होगा, दैट इज़ 2000। तो यहाँ पर 2000 आ गया, ठीक है। तो चलिए अपन इसको क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, मैंने सॉल्यूशन करा है आपके लिए। देखिए ये जो पार्ट था, ये जो पोर्शन है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, साथ ही साथ में अभी किस तरीके से निकालना है, रेट कैसे निकालते हैं, और ये अब अपन इसका कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको कॉस्ट कार्ड बनाना सिखाया, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग है इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 1000 और 2000, अभी मैंने बताया कैसे आया, और अपन को स्टैंडर्ड रेट गिवन है 3 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो अपना टोटल आ गया 7000। दूसरा निकालना है अपन को, जो भी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है वो एक्चुअल प्राइस पे कितना होगी। तो एक्चुअल क्वांटिटी अपन को 1100, 1800, ये टोटल में गिवन थी। ये बीच की कैसे निकलती है, आपको 3410 जो टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से तो आपको पर यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। इसका टोटल आ गया 7370, ठीक है। नेक्स्ट अपन को निकालना है जो भी अपनी एक्चुअल क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड रेट से इंटू करना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी अपनी कितनी है 1100 और 1800, इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड रेट जो कि अपनी 3 और 2 है, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब क्वेश्चन आता है मैम ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगी,
तो देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, जो आपका टोटल आउटपुट है उसको स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड करना है। टोटल आउटपुट कितना है अपना 2900 रुपीज़, सॉरी 2900 क्वांटिटीज़। जो 2900 है आपको एक्चुअल आउटपुट के रेशियो में बांटना है। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट कितना है 1000 2000, तो इसका रेशियो हो गया 1:2 का। तो आपने इसको करा 2900 डिवाइड बाई 3 × 1, तो ये आ गया 2900 डिवाइड बाई 3 × 2, ये आ गया। अब ये मत पूछना कि ये 3 कहाँ से आया, देखो ये बहुत कॉमन है, आपको टोटल लेना होता है 2 + 1 दैट इज़ 3, × 1 करा तो ये आ गया 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 3 आ गया, × 2 करा तो आपको ये वैल्यू आ गई। आपको दोनों की अमाउंट मिल गई, इसको इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से दैट इज़ 3 and 2, तो अपने पास में आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस कैसे निकलता है आप सारे लिस्ट में लिख लीजिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला लिखेंगे अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू जो भी आपकी स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। तो 7000 यहाँ पे अपना टोटल आया था, 7000 माइनस 7370, तो ये आंसर आ गया दैट इज़ 370। अब ये माइनस में आंसर आया अपना। ठीक है, तो इसको अपन एडवर्स के नाम से कहते हैं। अगर इसी जगह ये पॉजिटिव फिगर होता तो अपन इसको फेवरेबल कहते हैं और एफ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी रही है स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग कितनी थी और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट के अकॉर्डिंग, तो अपन ये निकालिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट दैट इज 6900 माइनस 7370, तो ये करा तो अपने पास में 470 जो है आपका एडवर्स आ गया। नेक्स्ट यूजेस का फॉर्मूला लिख दीजिए, जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उनको स्टैंडर्ड प्राइस से इंटू करिए, माइनस कर दीजिए एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 7000 माइनस 6900, अभी अपन ने निकाला तो 100 जो है अपना फेवरेबल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो 6767 ये यहाँ निकाला अपन ने 6767 इसका टोटल माइनस 6900, तो 133 आपका एडवर्स आ गया, माइनस फिगर आ गई इसलिए। नेक्स्ट वी हैव मटेरियल यील्ड वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो 7000 माइनस 6767 दैट इज लीड्स टू 233 फेवरेबल। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा एक क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मटेरियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको एक कंप्लीट करा दिया। अब अपन एक क्वेश्चन लेबर से देख लेंगे, जो कि आपको दोनों के दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। तो अब अपन समझ रहे हैं कि अपन लेबर वेरिएंस से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेटिव बेसिस पे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ये कभी कभी तो फिगर्स तक सेम उठ के आ जाती है। तो आप इसको प्लीज़ एक बार थोड़ा अच्छे से समझिए, मैं इसको बहुत आराम से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए क्या किया है, द स्टैंडर्ड labor component and the actual labor component engaged in a week of for a job under दे रखी है अपन को। क्या क्या गिवन है अपन को, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन दी गैंग, या फिर एक तरह मिक्स, जो कि अपन कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन को गिवन है 32, 12 और 6 की, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड वेज रेट जो है वो अपन को गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड रेट अपन को गिवन है 3:1। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉय करे गए थे एक गैंग के अंदर ड्यूरिंग द वीक, एक पूरे वीक के अंदर वो करे गए थे कितने 28, 18 और 4। एक्चुअल वेज रेट जो है आपका पर आवर का जो एक्चुअल है वेज रेट वो है 432। अपन को ये कहा है कि ड्यूरिंग द 40 आवर्स 40 घंटे ड्यूरिंग द वीक गैंग ने प्रोड्यूस करा है कितने 1800, मतलब कि आपका एक्चुअल आउटपुट है कि इतना उसने प्रोड्यूस करा है। अपन को बोला है लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट वेजेस, मिक्स वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस अपन को निकालना है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये जो चीज़ें गिवन थी अपन को वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी कि अपने को स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 32, 12, 6, रेट गिवन है 3:1, एक्चुअल क्वांटिटी अपन को गिवन है 28, 18 और 4। ठीक है, और एक्चुअल रेट अपन को गिवन है 432। ठीक है, अब अपन को ये कहा है कि ड्यूरिंग 40 आवर्स वर्क काम करा है, तो एक्चुअल जो प्रोड्यूस करा है एक्चुअल आउटपुट जो निकला है वो 1800 यूनिट्स का निकला है। ठीक है,
सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल स्टैंडर्ड आवर्स की कितने टोटल स्टैंडर्ड आवर्स हैं। देखिए ये जो आपके स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो लिख दीजिए, इनटू कर देंगे अपन इसको 40 से, क्योंकि इन्होंने क्या 40 आवर्स काम करा है, ठीक है। तो इसको इनटू करने के बाद में अपने पास में ये आ गई फिगर्स, तो अपना टोटल आ गया 2000। तो ये 2000 क्या है, अपना स्टैंडर्ड आवर्स है कि कितना लगा है। इसका रेशियो लिख लीजिए, निकाल लीजिए इसको, रेशियो निकाल के 16:6:3 का। नेक्स्ट अपन को निकालना है एक्चुअल आवर्स। तो आपके जो एक्चुअल क्वांटिटी है यहाँ पे, इनको आप यहाँ लिख दीजिए, इनटू कर दीजिए 40 आवर्स से, तो अपने पास में निकल जाएगा दैट इज़ 2000। बट अपन ने क्या दे रखा है कि अपन ने कितने प्रोड्यूस करे, 1800 यूनिट स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो अब देखिए ये जो आपका अपन ने यहाँ पे निकाला, वैसे तो इतना होना चाहिए था बट हुआ कितना है स्टैंडर्ड में, वो हुआ है 1800। तो 1280 डिवाइडेड बाय 2000, क्योंकि ये 2000 पे है, तो 1800 पे कितना होगा, इतना होगा। 480 जो है वो आपके 2000 पे है, तो 1800 पे कितना होगा, 240 जो आपका 2000 पे है वो 1800 पे कितना होगा, दैट इज़ 216। इसका टोटल करा, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था ना स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसी तरीके से निकाला, ठीक है। अब अपन ये साथ ही साथ में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट अपन पहले आगे का काम करते हैं, फिर जब रिवाइज की बात आएगी तब करेंगे। लेबर कॉस्ट कार्ड बनाया, क्या करते हैं लेबर कॉस्ट कार्ड में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट इक्वल्स टू अमाउंट, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट अमाउंट, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। देखिए अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो अभी अपन ने निकाले ना इधर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 115243 और 216, ये आप यहाँ लिख दीजिए, टोटल आ गया, इनटू कर दिया स्टैंडर्ड रेट से तो अमाउंट आ गई। एक्चुअल आवर्स जो अपन ने यहाँ पे निकाले थे जस्ट अभी, ये 40 से इंटू करने के बाद में इनको लिख दिया, रेट से इंटू करा तो आ गया एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स ले लीजिए, इंटू कर दीजिए स्टैंडर्ड रेट से, टोटल आ गया। अब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेगा, देखिए जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। देखो अपन को जो है ना प्रोड्यूस कितना हुआ है, अपन को ये कहा गया है कि एक्चुअल में आपको 1800 स्टैंडर्ड आवर्स निकले हैं। यहाँ पे चाहे 2000 है, लेकिन क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि 1800 है, तो 1800 जो है वो 25 पे है, तो 16 पे कितने होंगे, ये जो है 16663 जो था ये अपन ने यहाँ निकाला था ना अभी रेशियो, वही है, चाहे आप ये निकाल लो या फिर ये वाला देख लो, ये जो रेशियो था ये यही है। तो अपन ने ये जो एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेशियो में कवर करा है अपन ने, ठीक है। बट एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में अपन को 1800 के दे रखे हैं, इसलिए अपन इस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने इसको इसके रेशियो के बेस में बांटा, तो अपने बीच में ये अमाउंट निकल गई। मैंने ये जानबूझ के आपको 2000 करके काट के दिखाया, जिससे आप ये चीज़ याद रख सको कि ये इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी कटिंग जो होती है ना वो ज़्यादा अपन को याद रह जाती है, इसलिए मैंने आपके लिए वापस सॉल्व करा। ये आपने यहाँ लिखा, तो इसको इससे इंटू करा तो हो गया। अब अपन को फॉर्मूला लिखना है, जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो आएगा स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट माइनस करा तो अपने एडवर्स में आ गया 2424। लेबर रेट वेरिएंस, जो भी अपना एक्चुअल आवर्स है इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस जो भी अपना एक्चुअल आवर है इंटू एक्चुअल रेट से इंटू करा, ठीक है। तो अपनी फिगर कौन सी आ गई, 49 ये वाली और ये वाली, अपन ने लिखा 2000 एडवर्स आ गया। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट लिख दी, तो अपना 424 जो है अपना एडवर्स आ गया। लेबर मिक्स वेरिएंस, दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये वाली अमाउंट और जो अपना क्या एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये वाली अमाउंट, दैट इज 80 एडवर्स आ गया, सॉरी 80 फेवरेबल आ गया। लेबर यील्ड वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो अपन ने अमाउंट लिख दी इनकी जो अपन ने कैलकुलेट करी और 504 रुपीज़ अपना एडवर्स में आ गया। देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर याद से, मतलब एक बार आप अपने हाथ से लिखिएगा, चाहे आपको एक बार के लिए समझ में नहीं आए तो जो मैंने सॉल्यूशन करा है इसी को कॉपी करिए और फिर वापस से इसको लिखने का कोशिश करिए। इससे क्या होगा ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आ ही रहा है एग्जाम में, ये बात लिख के ले लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये बहुत रिपीटेड वे में आता है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वाला लेबर। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देख लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी तो फिगर्स तक सेम पूछ ली गई है। इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन ऑप्ट करवाया है, क्योंकि इसके अंदर 5 टाइप के वेरिएंस निकलने का ऑप्शन आ गया, इसके अंदर अपना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला ऑप्शन भी आ गया, और जो अपना जो अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको अपन एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल आउट स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी पे भी निकालने का आ गया। तो इसके अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको इसमें समझा दिए। तो इसी के साथ में अपना जो मटेरियल और जो अपना लेबर वेरिएंसेस है वो मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। साथ ही साथ मैंने आपको एक मटेरियल का भी क्वेश्चन करा दिया और एक लेबर का भी क्वेश्चन करा दिया। अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार के लिए अपने स्टडी मटेरियल के जितने भी इलस्ट्रेशन है आप उनको रीड आउट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में मेरा लेक्चर ख़त्म होता है आज का। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।